गाजियाबादी जी ने कि तुम्हारी शख्सियत से आपको कैसे बुलाना, अपने घर के उस बड़े शायर को, बड़े रचनाकार को, बड़े कवि को, ये आप जाने। मैं सम्मान में पंक्तियां पढ़ता हूं। कई मासूम गाजियाबादी जी लिखते हैं, बेताब साहब आपको मैं, कि तुम्हारी शख्सियत से सबक लेंगी ये नई नस्लें, तुम्हारी शख्सियत से सबक लेंगी ये नई नस्लें। वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है और डुबो देता है कोई नाम तक भी खानदानों का, इनके नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। भाई इरशाद बेताब जोरदार तालियों के बीच बुलाइएगा आप। दो शेर में। अरे आपके पास बहुत मसाला है। बहुत अच्छा। मैंने बताया था कि ओज का एक ऐसा कवि जो मेरठ की जमीन को रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है, आज इतना अच्छा रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत आप साधुवाद के पात्र हैं। वीर रस का होने के बाद आप देखिएगा कितनी अच्छी और सच्ची और सामाजिक कविताएं इन्होंने यहाँ पर सुनाई। ये मेरे इस प्रोग्राम कवि सम्मेलन मुशायरे की कामयाबी नहीं तो और क्या है कि आखिरी दीवार तक हमारे साथी खड़े हैं और इतना बढ़िया प्रोग्राम ये चल रहा है। मेरा भी नंबर है तो मैं 2-4 शेर इसलिए पढ़ दूंगा कि मैं खाना पूर्ति कर लूं, बाकी वक्त आज हमारे मेहमानों के लिए होगा। मैं हस्बे रिवायत हमेशा ये 4 पंक्तियां अपनी शायरी से पहले पढ़ता हूं। शेखर भाई देखिएगा, आदरणीय जज साहब ने आज मुझसे कहा, हमारे चीफ गेस्ट साहब ने, कि बेताब साहब बेताबी झलक नहीं रही है, तो आज ये बेताबी झलक कर रहेगी और आप इसके गवाह होंगे। 4 पंक्तियां मैं यहां से शुरू करता हूं, यहीं से शुरू करता हूं, उसके बाद मैं आता हूं अपने प्रोग्राम की तरफ। के हंसकर मेरे अरमानों का गुलजार खिला दे, हंसकर मेरे अरमानों का गुलजार खिला दे, दुख दर्द के बीते हुए मौसम को भुला दे, तन्हा मैं मोहब्बत की गजल छेड़ रहा हूं, तू भी मेरी आवाज में आवाज मिला दे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तन्हा मैं मोहब्बत की गजल छेड़ रहा हूं। और जैसा कि सुल्तान भाई ने शुरू में ही 4 पंक्तियां मां भारती के चरणों में पढ़ी थी, मैं भी 4 पंक्तियां पढ़ूंगा और फिर मोहब्बतों की शायरी आपके हवाले। के वतन की नहीं तो जवानी नहीं है, माननीय सेक्रेटरी साहब ये आपको बहुत पसंद होती है, कि वतन की नहीं तो जवानी नहीं है, बचाते हो क्यों, क्या ये फानी नहीं है, और जो करता नहीं है वतन से मोहब्बत वो कुछ भी हो हिंदुस्तानी नहीं है। भाई इरशाद भाई बहुत कमाल। वो कुछ भी हो हिंदुस्तानी नहीं है। और 4 पंक्तियां बेताब की, बेताबी झलकेगी कि जाने रियाज साहब इरशाद, हिंदुस्तान ही नहीं, कतर दोहा से हमारे बीच जो आज की सदारत कर रहे हैं मंच की जलील निजामी साहब, आप यकीन मानिएगा कि पहली जो लाइन बैनर पे है उस पर सब जगह इंटरनेशनल लिखा है। ये सब वो साथी हैं जो 10-10, 15-15, 20-20 मुल्कों में प्रोग्राम अपने हिंदुस्तान की जबान को लेकर दुनिया के इतने सारे शहरों में, कंट्रियों में गए। मैं एक आपका छोटा सा साथी, और ये सच्चाई और अच्छाई जाने कितने अखबारों और मैगजीनों में ये 4 पंक्तियां छपी कि जाने 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 कितने चेहरे बेताब देखे हैं मैंने, जाने कितने चेहरे बेताब देखे हैं मैंने, बिन पढ़ी किताबों के बाब देखे हैं मैंने, और मंजिलें मिलेंगी ही और मिलेंगी ताबीरें, जागती हुई आंखों से ख्वाब देखे हैं मैंने। क्या बात है, बहुत जागती हुई आंखों से ख्वाब देखे हैं मैंने। और ये 4 मिसरे मैं आदरणीय चौधरी चरण सिंह साहब को उनकी याद में उन्हें श्रद्धांजलि बतौर पेश करता हूं। देखिएगा, हर आखिरी पंक्ति उम्मीदों को देकर जाएगी, ना उम्मीदी से उम्मीदी की तरफ आना ही इरशाद बेताब है। कि अपने कदमों से जो सपनों को कुचल जाते हैं, तरक्की कामयाबी अपने कदमों से जो सपनों को कुचल जाते हैं, वो तो मौसम के बदलते ही बदल जाते हैं। मेरे बचपन में मेरी माँ ने बताया था मुझे, हौसला चाहिए पत्थर भी पिघल जाते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अपने कदमों से जो सपनों को कुचल जाते हैं। 4-4 पंक्तियां आपके हवाले। और क्योंकि मैंने बताया कि अपने साथियों को कोई देहरादून से है तो कोई मुंबई से, सबको सुनना है, 4 पंक्तियां आपके हवाले करता हूं। अपने खुद के प्रोग्राम को छोटा करके आपके बीच नए शायर या कवि को बुला रहा हूं। 4 पंक्तियां ये और हवाले कर देता हूं। देखिएगा कि नए जमाने में वो इश्क का जुनून कहां, अगर बात सच्ची हो तो बताना,
पढ़ने का मन तो बहुत कुछ है, लेकिन वक्त कम है, और ये वक्त कम मैं ही कर सकता हूं। सुल्तान के बाद किसी को मैं अपने कवि को लगाना नहीं चाहता था, क्योंकि धुआंधार पारी के बाद अगर अगला बैट्समैन आता है तो फेल होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो ये कुर्बानी क्या के बात तौर है। पर एक बार इरशाद भाई के लिए जोरदार मैं तालियां। अपने आप को कुर्बान करना चाहता हूं कि नए जमाने में वो इश्क का जुनून कहां, जो रोशनाई में ढल जाए ऐसा खून कहां, और मोहब्बतों के परिंदों ने गांव छोड़ दिया, हवा में जहर घुला है यहां सुकून कहां। वाह, हवा में जहर घुला है यहां सुकून कहां, हवा में जहर घुला है। ये अभी एक मेरे ये मुझे याद आया, मेरे एक साथी हैं, उन्होंने कहा कि इरशाद बेटा वो 4 पंक्तियां जरूर पढ़ देना। मुझे याद आ गई है, पेपर मैंने अपने जेब में रख, लेकिन मैं 4 पढ़ता हूं कि फूल खुशबू, मेरे नौजवान साथियों आपके लिए है। आपने ही मुझसे कहा था शक्ति भैया, मेरे छोटे भाई, ये आपने मुझसे कहा था कि फूल खुशबू रंग हिना, फूल खुशबू रंग हिना, सब बेकार है तेरे बिना। आहा, क्या बात है, जिंदाबाद। फूल खुशबू रंग हिना, सब बेकार है तेरे बिना, खुश रहने की तो बात छोड़, जीना नहीं है तेरे बिना। क्या बात है इरशाद भाई, बहुत बढ़िया। खुश रहने की तो बात छोड़, जीना नहीं है। और ये बड़े अच्छे मौके पर ये मुझे 4 पंक्तियां याद आ गई। आइए थोड़ा से माहौल को दूसरी तरफ लेकर चलते हैं, और इस तरफ चलते हैं कि तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हों, आहा, तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, जमीन पे चांद कहां रोज रोज उतरता है। आहा, ये वसीम बरेलवी की 2 पंक्तियां मुझे इसलिए याद आई कि देहरादून की उस सब्ज जमीन से जहां हरियाली है, हरियाली के चारों तरफ से हरियाली भरे रास्ते गुजरते हैं, और हरियाली आंखों में चलती है, और ये हरियाली ही किसान दिवस है। किसान का नाम ही हरियाली है, और हरियाली का नाम ही किसान है। उस सरजमी से